नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम राजस्थान समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लाइव आ रहे हैं। सीधे मुख्यमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं सुनवाते हैं आपको। तो बजट घोषणा 2024 और 25 जिन्होंने सिर्फ खाली घोषणाएं की थी, जिन्होंने गरीबी हटाओ के नारे दिए थे, जिन्होंने जनता के बीच में जाकर के वायदे किए थे, लेकिन उन्होंने उन वायदों को पूरा नहीं किया। जनता के बीच में और नेता के बीच में अविश्वास पैदा करने का काम जिन लोगों ने किया, ऐसे उन कांग्रेस के लोगों को आप भली बात जानते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमने भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद राजनीतिक नेताओं को भी बदलने को मजबूर किया और राजनीतिक पार्टियों को भी बदलने के लिए मजबूर किया है। क्योंकि आपने पता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। एक तरफ कांग्रेस के लोग हमें वादे करते हैं और चुनाव से पहले अगर मैं बात करूं तो हमेशा ये झूठे वादे करते हैं, जनता के बीच बरगलाने का काम करते हैं। इन्होंने अगर इस देश में भ्रष्टाचार और प्रदेश में भ्रष्टाचार पैदा करने का काम किया तो कांग्रेस के लोगों ने किया। इस माने में अगर हम कह सकते हैं ये कांग्रेस इस देश में भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमने आपके बीच में हम आए थे, केकड़ी में भी आया था। मैंने आपसे कहा था कि आपकी जो मांगे निश्चित रूप से हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार में नए बजट जो आप देखा है, जो हमारा नया बजट आया है, मैं यही कहना चाहता हूं कि हमने एक नया अध्याय बनाने का काम किया है और हमने कहा कि हमारे जो संकल्प पत्र में हमने वायदे किए हैं, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे, एक एक वायदे को पूरा करेंगे। क्योंकि हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है, हमारा जनप्रतिनिधि जनता के बीच में रहता है। जनता से किए हुए वायदों को हम कहना चाहते हैं कि उनको ध्यान दिलाते हुए हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे। और आपने देख लिया होगा, कांग्रेस के लोग कह रहे थे ये आपने जो बजट लाए हैं, ऐसा लग रहा है कि ये तो चुनाव का बजट है, अब तो कोई चुनाव भी नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मेरे साथियों ने विधानसभा में उनको कहा कि हम चुनाव की राजनीति नहीं, हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता के उन कामों को जिनको हम कह करके आते हैं उनको हमारी सरकार कराने का काम करती है। जो कि वो लोग ऐसा ही करते हैं, चुनाव आते हैं, घोषणाएं कर देते हैं, चुनाव के बाद क्या होता है आप सभी ने देखा है। उन्होंने कई वायदे किए थे, मेरे युवाओं को ध्यान होंगे, मेरे किसानों को भी ध्यान होंगे। ज्यादा मैं इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि वो तो है ही ऐसे, ज्यादा जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ आप इतना कहना चाहता हूं, हमने केकड़ी के लिए जिस बजट में राजस्थान के लोगों को सर्वांगीण विकास के लिए एक नया अध्याय जोड़ने का काम किया है। हमने कहा है कि राजस्थान आने वाले समय में अब समृद्धियों को छुएगा, एक मजबूत राजस्थान बनेगा, एक विकसित राजस्थान बनेगा। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि आप केकड़ी की हमारी जो घोषणा है उनको देखेंगे, हमारे काम को देखेंगे तो राजस्थान का आंकलन भी आपको हो जाएगा। हमारा एक केकड़ी विधानसभा के लिए हमने कितने काम स्वीकृत किए हैं। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने केकड़ी जिले के सर्वांगीण विकास के लिए बजट में जो घोषणाएं दी हैं, पहली घोषणा में आपको बताना चाहता हूं 650 करोड़ रुपए से जो सबसे बड़ी मांग थी आपकी, नसीराबाद, सरवाड़, केकली और देवली सड़क को
4 लेन बनाने का ये 650 करोड़ रुपए का पहला काम केकड़ी को दिया। 20 करोड़ रुपए की लागत से विजयनगर पटनी माता जी का खेड़ा व देवलिया कला सड़क का निर्माण कराने का काम हमने इस बजट में किया है। 20 करोड़ रुपए से मालपुरा, रीडलिया, माधोलाई, खेजड़ीबास, देवगांव वगैरह, इसामपुर, नसीरबाद, देवली तक सड़क चौड़ाई करने का काम इसको भी हमने हाथ में लिया है। 25 करोड़ रुपए से सामरिया, झांझली, देवल, लम्बा लम्बा हरि सिंह सड़क मार्ग का काम करने का काम किया है। 15 करोड़ रुपए से केकरी, सरवाड़, नसीराबाद, सावर के उन्नयन का कार्य भी हमने हाथ में लिया है। 10 करोड़ रुपए की लागत से केकड़ी, रामथला, नेगड़िया, देवली सड़क का भी काम हमने लिया है। प्रदेश में बनने जा रहे 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस का लाभ भी केकड़ी की जनता को मिलने वाला है। करीब 80 करोड़ रुपए की लागत से डियाज, पानोतिया, देवरिया, धनौर, कैरोड सड़क मार्ग का कार्य एवं खाड़ी नदी पर हाई लेवल ब्रिज बनने का काम भी इसमें किया जाएगा। हम 24 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से हड़ौली से केकड़ी के बीच भासू गांव के नजदीक पेयजल पाइपलाइन का कार्य भी कराने का काम करेंगे। 5 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से हड़ौली, केकड़ी, कोयला एवं नसीराबाद पंप हाउस को डबल फिल्टर करके उसका ट्रांसफर सिस्टम लगाने की कार्रवाई भी उसमें हम करने वाले हैं। इस बजट में स्कूल और कॉलेजों के उन्नयन के लिए, चिकित्सा सुविधा के लिए, उसका विस्तार के लिए, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए अनेक। रुक करेंगे खबरों की ओर। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, फोन टैपिंग के मामले में भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने गजेंद्र सिंह शेखावत का मुकदमा वापस लिया और पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत को घेरने की रणनीति बनाई गई थी। तो आपको बता दें कि भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया। गजेंद्र सिंह शेखावत फोन टैपिंग मामले में मुकदमा वापस लिया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की जांच को लेकर दायर याचिका राजस्थान सरकार ने वापस ले ली। अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने आवेदन दायर किया। उन्होंने यह कहा कि इस मुकदमे में कोई मेरिट नहीं, इसे वापस लिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि पूर्ववर्ती जो सरकार थी, गहलोत सरकार के द्वारा प्रकरण में सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जहां मामले की जांच दिल्ली पुलिस की जगह राजस्थान पुलिस से करवाने को लेकर याचिका दायर की गई थी। कांग्रेस की पिछली गहलोत सरकार ने तर्क दिया था कि दिल्ली पुलिस के पास क्षेत्राधिकार ही नहीं है और केवल राजस्थान पुलिस को इस एफआईआर की जांच करनी चाहिए और दिल्ली में कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में राजस्थान राज्य ने यह तय करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था कि क्या वे मूल मुकदमे को जारी रखना चाहते हैं या नहीं। विचार विमर्श के बाद शिव मंगल शर्मा ने सरकार को सलाह दी कि उन्हें मुकदमा वापस लेने का निर्णय लेना चाहिए और ले लिया। वालों, आप मेरे ऊपर पत्थर फेंकोगे, मैं उनसे गरीबों के लिए मकान बना दूंगा। अरे पत्थर फेंको, हिम्मत है तो घर बनाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा, अस्पताल बनाऊंगा, ये मेरी सोच है। तो रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आज सिंध के बारनी गांव में अध्यापक के द्वारा एक छात्रा को पीटने का मामला सामने आया, जहां नाराज ग्रामीणों ने विद्यालय के बाहर ताला जड़ दिया और विद्यालय के बाहर खड़े होकर ग्रामीणों ने आरोपी अध्यापक की गिरफ्तारी की मांग की। तो वहीं घायल छात्रा का इलाज अजमेर के जेएलएन अस्पताल में चल रहा है और ग्रामीणों का यह कहना है कि जब तक आरोपी अध्यापक को सजा नहीं मिलेगी, हम विद्यालय के गेट पर ताला लगाकर यूं ही विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे।
तो वहीं बांसवाड़ा के पीएचईडी विभाग में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। विभाग के एसी ऑफिस में सरकार द्वारा पीएचईडी को आरडब्ल्यूएसएससी में हस्तांतरण करने का विरोध किया गया है। आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने यह बताया कि आरडब्ल्यूएसएससी पहले से ही कर्ज तले डूबा हुआ है। निगम में आरएसआरडीसी और आरटीडीसी साथ ही आरएससी राज्य सरकार की योजनाएं हैं और ऐसे में हैंडपंप और नलकूप आदि के लिए पैसे स्वीकृत नहीं होंगे और समय पर राशि स्वीकृत नहीं होने से पेयजल व्यवस्था बाधित हो जाएगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुरा गांव के विद्यालय का भवन कभी भी गिर सकता है और हादसा हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण स्कूल के कमरों में पानी घुस गया है और कमरों की दीवारों पर दरारें आ गई। आज सुबह जब शिक्षकों ने स्कूल का गेट खोला तो कमरों के अंदर करीब 1 फुट पानी भरा हुआ। ये लगातार तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं। दीवारों पर भी दरारें आई हुई। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि अब बच्चों को रसोई घर में पढ़ाया जाए। ग्रामीणों ने स्थानीय सरपंच को मामले की जानकारी दे दी है। फिलहाल आज के प्राथमिक विद्यालय में पानी भरा हुआ है और इसके मौके पर देखा तो इसमें दरार भी आई हुई है, पानी टपक रहा छत से भी। तो यहाँ का तो कमरा और बरामदा बिल्कुल खराब है स्थिति में। तो इससे सरकार से मैं यही कहूँगा कि जो इसका शिक्षा विभाग का अधिकारी है उनको भी अवगत कराऊंगा कि इसके बारे में कुछ जल्दी निर्णय ले। स्कूल भी लग रही है, जैसे अब बच्चे कहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं? बच्चे फिलहाल तो अभी रसोई घर में बैठे हुए हैं और इसका बर्थ का है, इसका जो मैं एसएफसी स्कीम से पंचायत से कराऊंगा इसका बर्थ। दोनों कमरे जो डैमेज है कभी भी गिर सकते हैं? डैमेज कभी भी गिर सकते। सर आज विद्यालय सुबह खोला तो देखा गया कि यहाँ पे पानी भरा हुआ था और एक कमरे में तो बहुत सारा पानी भरा हुआ था। फिर वो धीरे धीरे निकला भी है और निकालने का प्रयास भी कर रहे हैं। और हमारी मेन समस्या ये है सर कि विद्यालय में आप देखोगे जहाँ कहीं पे भी तो दीवार में बहुत सारी दरार चल रही है और विभाग को पहले बहुत बार अवगत करा दिया, सीबीओ साहब को भी करा दिया, पीओ सर हैं अकबरपुर में, अमित वशिष्ठ जी, उनको भी कई बार इस बारे में जानकारी दी है, मौखिक भी दी है और लिखित में भी कई बार दिया है, बट अभी कोई कार्रवाई नहीं है। हमसे कहते हैं जैसे हमारे यहाँ का पोसार है तो वो पहले एमडीएम के माध्यम से संचालित होता था, अभी क्यूआरजी हैवल्स के माध्यम से होता है, बट उसमें हमारे पास अवशेष राशि भी है और शेष खाद्यान्न है और शेष खाद्यान्न को विभाग के अनुसार वापस पहुंचाना पड़ता है। लेकिन अमित वशिष्ठ जी पीओ सर उन्होंने बताया कि आप यहीं किसी एसएमसी अध्यक्ष या किसी घर में रख दो। अब आप बताओ हम घर में कहाँ रखें? मतलब गांव में भी ऐसी हालात हैं कि पानी है, बारिश होती है, कमरे डैमेज हो रहे, कभी भी गिर सकता है, हादसा हो सकता है बड़ा। हाँ जी सर, बिल्कुल बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। अब मेरा तो प्राथमिक कर्तव्य यही है कि भाई मैं विभाग को अवगत कराऊंगा। बच्चों को किस तरह पढ़ा रहेगा? अभी आज तो ये स्थिति है सर, मैं सीबीओ सर को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि आप छुट्टी मत करना और बच्चों को जहाँ पे भी सुरक्षित स्थान है या सूखी जगह है वहाँ बैठा देना। तो हमने रसोई घर के आगे जो बरामदा और छोटी जगह है वहाँ पे बैठा दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अलवर के सैयद गांव में एक 20 साल के लड़के ने, एक युवा ने सिर्फ इसलिए अपनी जान दे दी क्योंकि वो अपने मोबाइल फोन की किस्त जमा नहीं कर पा रहा। मृतक युवा जिसका नाम यश है, उसने एचडीबी फाइनेंस कंपनी से मोबाइल का लोन लिया। समय पर किस्त न जमा कर पाने से कंपनी के कर्मचारी मृतक के घर आ धमके थे और सबके सामने जमकर उसको सुनाया और उसे डराया धमकाया, जिससे वो तनाव में आकर उसने आत्महत्या कर ली। तो वहीं मृतक के परिवार के व्यक्ति सूरज भान ने यह बताया कि सुरेश जाटव 20 साल के बेटे ने रेडमी कंपनी का 18,000 रुपए का मोबाइल किस्त लिया था, मतलब किस्त पर फोन लिया, जिसकी 15 से अधिक किस्त इसी महीने मोबाइल की आखिरी किस्त के 1980 रुपए जमा करने थे, जो वह समय पर जमा नहीं कर पाया। परिवार के लोग शाम को काम से लौटे
तो वो फंदे से लटका हुआ था, यानी कि उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। अस्पताल उसे लेकर गए आनन फानन में, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। करीब 15 साल पहले माता का और पिता का, यानी पेरेंट्स का तलाक हो चुका था। पिता के साथ अकेला रहता था और मां के साथ जो है वो नहीं रह पाता था। फिलहाल ये दोनों घर में रहते थे, लेकिन अब पिता का एकमात्र सहारा भी उनके पास से चला गया। पढ़ाई में ऐसे ही था, वो फेल हो गया था पहले से, फिर उसने किस्तों पे मोबाइल ले लिया, किस्तों लेने के लिए वो आया था, तो डिप्रेशन मतलब उसको भर ही नहीं गई। फिर कुछ ऐसी कोई बात भी नहीं है, पता नहीं किस कारण से, मोबाइल के कारण से लगाई है या कोई और कारण से लगाई है। कितने का मोबाइल? मोबाइल 22-23 हजार रुपए। फाइनेंस पर लिया? हाँ जी। किस्त वाले क्या कह रहे थे? किस्त वाले कुछ नहीं, किस्त भरो से तो वहीं टोंक के देवली बस स्टैंड पर जमकर लात घूसे चले। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि स्टूडेंट, यात्री और कंडक्टर के बीच गाली गलौज और मारपीट हो गई और मौके पर देवली पुलिस तमाशबीन बनकर खड़ी रही और पूरा तमाशा देखती रही। बस स्टैंड पर आपको बता दें कि लगभग 10 से 15 मिनट तक यह नाटकीय घटनाक्रम चला। दरअसल जयपुर तक फ्री टिकट को लेकर पहले विवाद हुआ और फिर यह विवाद मारपीट तक पहुंच गया, जिसमें पुलिस ने 3 लड़कों को हिरासत में लिया। तो वहीं पवित्र सावन के पहले सोमवार को सवाई माधोपुर में सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ रही है और शिव भक्तों के जयकारों से पूरा मंदिर गुंजायमान हो गया। शिव भक्त आराधना में सराबोर नजर आए। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर बेलपत्र धतूरा चढ़ाने के साथ ही जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया। सावन माह का हिंदू धर्म में सनातनी विशेष महत्व मानते हैं और विशेषकर सोमवार का अत्यधिक महत्व होता है। श्रावण माह के पूरे महीने शिवालयों में विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। तो वहीं अकबरपुर में बिजली की कटौती को लेकर लोग काफी परेशान हैं। बिजली कटौती को लेकर आज स्थानीय लोग माधोगढ़ स्थित बिजली जीएसएस पर पहुंच गए, जहां लोगों में बिजली कटौती को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिला। जहां पर लोगों ने यह कहा कि अगर एक तरफ उमस और गर्मी पड़ रही है तो दूसरी तरफ बिजली की कटौती लगातार की जा रही है और ऐसे में गांव में रहने वाले बालक और बुजुर्ग परेशान हो चुके हैं, क्योंकि 10 से 12 घंटे बिजली की कटौती लगातार हो रही है। इसलिए बिजली अधिकारियों को भी यह अवगत कराया गया है कि बिजली कटौती पर रोक लगनी चाहिए। तो वहीं ब्रिज अंचल में गुरु पूर्णिमा का मेला खत्म हो गया है, लेकिन भक्त और श्रद्धालु भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। परिक्रमार्थी का गिरिराज जी के प्रति भक्ति और श्रद्धा का उत्साह देखने ही बनता है। स्थानीय लोगों के साथ ही दूर दराज के इलाकों से गोवर्धन आकर परिक्रमार्थी, यानी जो परिक्रमा करने आते हैं, वो दिन रात गिरिराज महाराज की तलहटी में परिक्रमा लगाने पहुंच रहे हैं। गोवर्धन गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाने के पीछे पौराणिक और शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार द्वापर युग में इंद्रदेव के कोप से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर ब्रिजवासियों को बचाया। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान द्वारा अपने आराध्य देव गोवर्धन नाथ की ग्वाल बालों के साथ पूजा कर सर्वप्रथम गिरिराज पर्वत की परिक्रमा लगाई थी और ब्रज में सभी ब्रिजवासियों ने गिरिराज जी को अपना आराध्य और इष्ट देव मानकर पूजा और परिक्रमा आरंभ की और द्वापर युग से ही गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा लगाने की यह परंपरा चली आ रही है। तो वहीं अलवर की वार्ड नंबर 43 जाट कॉलोनी में निर्माणाधीन रोड बनवाने की मांग को लेकर स्थानीय पार्षद मिथिलेश शर्मा अपने पति सहित कॉलोनी वासियों के साथ साथ नगर निगम आयुक्त चेंबर के बाहर धरने पर बैठ गई और रोड बनवाने की मांग को तेज कर दी। लेकिन कॉलोनी के दूसरे पक्ष के 2 लोग महापौर के कमरे के बाहर धरने पर बैठ गए। लोगों ने आरोप लगाया कि पार्षद वार्ड में 13 फुट रोड नहीं बनवाकर 11 फुट रोड बनवा रही।
क्योंकि पार्षद ने घर के बाहर जाली लगाकर अतिक्रमण किया हुआ है, इसलिए वो अपनी जाली बचाकर मात्र 11 फुट रोड बनवा रही हैं। लेकिन कॉलोनी में 13 फुट रोड बनना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ धरने पर बैठे भवानी शंकर ने यह बताया कि कॉलोनी का रोड नगर निगम की तरफ से 13 फुट का बनना था। उसको लेकर कॉलोनी से अतिक्रमण हटाया भी गया, तो लोगों के घरों के आगे से रैंप हटा दिए गए, लेकिन पार्षद ने अपने घर के बाहर जाली नहीं हटाई, यानी कि जाली लगाई रखी है। इसलिए पार्षद 11 फीट रोड बनवाकर जा रही हैं। इसलिए नगर निगम को बिना भेदभाव के अतिक्रमण हटाना चाहिए, लेकिन पार्षद की जाली को छोड़ दिया गया और उनका यह कहना है कि रोड 13 फुट ही बनना चाहिए। इस मामले में नगर निगम आयुक्त बजरंग सिंह ने बताया कि 2 साल पहले ही वार्ड नंबर 43 जाट कॉलोनी में सड़क सेंक्शन हो गई थी और टेंडर भी जारी हो गया था, लेकिन पार्षद और कॉलोनी वासियों की आपसी लड़ाई के चलते निर्माणाधीन सड़क अभी तक नहीं बन पाई। तो करेंगे अगली खबर की ओर। भीलवाड़ा में करेड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी की 2 मोटरसाइकिलों को भी जब्त किया है, जिसकी जानकारी करेड़ा थानाधिकारी अर्जुन लाल गुर्जर ने दी है। आपको बता दें कि 24 जून को लापिया का खेड़ा सामाजिक कार्यक्रम में गए 2 लोगों की बाइक चोरी हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने टीम का गठन कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो राजस्थान समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।